फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 1 मई और मैं जा रहा हूँ अपने फर्स्ट लॉन्ग बाइक राइड ट्रिप पर, जो कि रहेगा फ्रॉम दिल्ली टू जिम कॉर्बेट। एंड अभी बजे हैं दिन के 1:45 एंड मेरा प्लान है कि मैं निकलूँगा रात को अप्रॉक्सीमेटली 9:30-10 बजे के अराउंड। एंड मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ एक ग्रुप के साथ। एंड हमारा मीटिंग पॉइंट है समवेयर नियर गाज़ियाबाद और 12 बजे के अराउंड हम गाज़ियाबाद पे मिलेंगे एंड उसके बाद हम निकल जाएंगे जिम कॉर्बेट के लिए। तो अभी देखते हैं, मैंने अपना सब कुछ लगेज एंड ऑल सब कुछ रेडी कर लिया है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो मैं अपने साथ रख रहा हूँ अपने राइडिंग गियर्स, जैकेट हो गई, वॉच हो गई एंड माइक सेटअप और अपना एक्शन कैमरा, हेलमेट एंड लगेज एंड ग्लव्स। एंड लगेज में मैं बहुत मिनिमलिस्टिक चीज़ें लेके जा रहा हूँ क्योंकि हमें बाइक पर सब कुछ कैरी करना है, इसलिए चीज़ें जितनी कम से कम हो और जितनी रिक्वायर्ड हो सिर्फ वही लेके जाऊँगा, नथिंग मोर देन दैट। सो मिलते हैं रात को ऑन द राइड। तो मॉर्निंग में भाई और मैं गाज़ियाबाद के लिए निकले, मींस मीटिंग पॉइंट के लिए निकले समथिंग अराउंड 3:30 से 3:45 बजे के अराउंड। पहले हमारा जो प्लान था वो ये था कि हम 10 बजे निकलेंगे रात को और 12 बजे तक गाज़ियाबाद पहुंचेंगे और फिर जिम कॉर्बेट के लिए निकलेंगे। बट ऐसा हो नहीं सका क्योंकि घर में कथा और हवन थी, तो थोड़ा थक भी गए थे। तो रेस्ट करने के बाद 1-2 घंटे सोने के बाद उसके बाद हम लोग निकले मॉर्निंग में। तो भाई अभी बॉबी रुका है पेट्रोल भरवाने के लिए। इसको मैंने पहले ही बोला था कल ही भरवा ले, पर नहीं, हम तो तब भरवाएंगे जब जाएंगे। तो फाइनली हम लोग मिल गए हैं मीटअप पॉइंट पे एंड हमसे हुआ ये तो थोड़ी सी गलती हो गई कि हम मेरठ एक्सप्रेसवे के ऊपर चढ़ गए एंड हमें काफ़ी आगे तक कट नहीं मिला। एंड अब फिलहाल मीटअप हो गया है, ब्रीफिंग भी हो गई है, अब हम लोग निकल गए हैं फॉर जिम कॉर्बेट एंड अभी बज रहे हैं 5। हमने सोचा था कि हम लोग निकल जाएंगे 4:30 4:45 तक, बट अभी 5 हो गए हैं। तो कोई बात नहीं, कवर तो कर ही लेंगे, मज़ा आना चाहिए। इस टाइम क्या है ना, 5 बजे आई थिंक ठीक ठाक टाइम है निकलने के लिए, बिकॉज रोड पे सेफ्टी कंसर्न्स को भी अगर हम देखें तो वो भी ठीक रहता है और मौसम भी अच्छा है। अभी मतलब गर्मियों का मौसम है, बट मेरे को ऐसे कोई गर्मी फील नहीं हो रही है, एकदम अच्छा ठंडी हवा है और राइड में भी मज़ा आ रहा है काफ़ी। ब्रीफिंग में हम लोगों ने देखा कि भाई कुछ नए साइंस बताए हमें, ठीक है, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट राइड है तो मेरे को ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है लॉन्ग राइड्स का। तो इन्होंने कुछ साइंस बताए हमें, वो हम ऑन द वे फॉलो करेंगे एंड वी डिसाइडेड टू क्रूज एट समथिंग अराउंड 70, 80, 90। तो हमें 70, 80, 90 के अगर हम मान के चले तो हमें जिम कॉर्बेट पहुंच जाना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 11 से 12 बजे। अगर हम थोड़ा बहुत ब्रेक भी लेते हैं बीच में, अप्रॉक्सीमेटली मान लो अगर 1 घंटे का भी ब्रेक लेते हैं तो वो पहुंच जाएंगे 11-12 के भी। एंड हमें पहुंचना भी चाहिए 12 बजे तक, क्योंकि 12 से इवन पहले ही पहुंचना चाहिए, क्योंकि गर्मियों का टाइम है एंड फिर अच्छी खासी हो जाती है, तो इसलिए हमें पहुंच जाना चाहिए। बाकी लेट्स सी कितना हम क्रूज करते हैं, कितने ब्रेक्स लेते हैं। आई वुड से कि अगर आप मोटर व्लॉगिंग का सोच रहे हो, ऑल्दो मेरे को बहुत ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं तो आज के अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर आपको निकलना है अर्ली मॉर्निंग तो आप 4 बजे निकल जाओ, अच्छा टाइम है, बिल्कुल एकदम रात भी नहीं है। एंड कुछ टाइम के बाद सुबह हो ही जाएगी और विजिबिलिटी अच्छी होती है ना, तो क्रूज करने में भी मजा आता है, सेफ्टी कंसर्न्स भी नहीं रहते, ओवरऑल सही रहता है।
तो अभी हमने कवर कर लिए हैं अप्रॉक्सीमेटली 125 किलोमीटर्स और हम लोगों ने एक ब्रेक लिया है। ये ब्रेक रहेगा 20 to 25 मिनट्स का एंड मैं आपको दिखाता हूँ हमने कहाँ ब्रेक लिया है। ये नीलकंठ स्टार एक होटल है, तो यहाँ पे हमने लिया है ब्रेक एंड मैं आपको बाइक्स दिखाता हूँ अपना लाइनअप। मैं ये राइड कर रहा हूँ क्लासिक 350, भाई ये कर रहा है हिमालयन मीटियोर एंड वन मोर हिमालयन। तो हमने अभी तक क्रूज़ करा है अप्रॉक्सीमेटली 90 किलोमीटर्स पर आवर के अकॉर्डिंग। तो अभी करते हैं हम ब्रेकफास्ट, छोटा सा स्नैक्स वगैरह जो भी करना है एंड उसके बाद हम आगे क्रूज़ करेंगे एंड फिर शायद डायरेक्ट वहीं रुकेंगे जिम कॉर्बेट में। सो लेट्स गो। जगह तो ठीक ठाक सी लग रही है। नीलकंठ स्टार, मेरे को अमित भाई ने बताया कि इसके बाद कोई अच्छी जगह नहीं है, सो हम इसलिए यहीं पर आ गए हैं, यहीं पे रुकेंगे और इसके बाद फिर हम डायरेक्ट। तो अब आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताता हूँ। अब आप अगर दिल्ली से जिम कॉर्बेट जाओगे तो ऑब्वियसली गूगल मैप खोलोगे। आप गूगल मैप खोलोगे तो दो चीज़ हो सकती हैं। अगर आप बाय कार जाओगे तो कार वाला रूट सेलेक्ट करोगे एंड अगर बाय बाइक जाओगे तो आप बाइक वाला रूट सेलेक्ट करोगे या फिर शॉर्टेस्ट रूट सेलेक्ट करोगे, राइट। अब यहाँ पर है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप बाइक पे होते हुए भी कार वाला रूट सेलेक्ट करते हो तो थोड़ा लंबा ज़रूर पड़ेगा, आप जैसा स्क्रीन पे देख सकते हो, बट ट्रस्ट मी रोड काफ़ी क्लियर और स्मूथ और कंफर्टेबल मिलेगा। वहीं अगर आप बाइक वाला शॉर्टेस्ट रूट लेते हो तो गूगल मैप आपको छोटे छोटे टाउन और नैरो गलियों के थ्रू लेके जाता है, जहाँ राइड थोड़ी अनकंफर्टेबल हो सकती है और आपको लगेगा कि बस यार जल्दी यहाँ से निकल जाऊँ। तो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास टाइम का प्रेशर नहीं है, टाइम का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है और आप एक रिलैक्स राइड चाहते हो तो आप इवन ऑन बाइक कार वाला रूट सेलेक्ट करो। और अगर आपको एडवेंचर पसंद है, शॉर्ट रूट लेना पसंद है और आप कंफर्टेबल हो उन एरिया से गुजरने के लिए तो आप कोई भी रूट ले सकते हो, आप शॉर्टेस्ट रूट ले सकते हो। दैट्स टोटली अप टू यू। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं अपने रिसॉर्ट एंड अभी बजे हैं 10:30
और हम पहुंच गए अपने रिसॉर्ट, एम ए रिसॉर्ट। लोकेशन अच्छी है। हमने टोटल कवर करा अप्रॉक्सीमेटली 245 टू 250 किलोमीटर्स। एंड राइड अच्छी थी। हमें जिम कॉर्बेट के आसपास के एरिया में जब हमने एंटर करा तो गड्ढे बहुत ज़्यादा थे, तो वहाँ पे हमारी स्पीड थोड़ी स्लो हो गई थी। अदर देन दैट रास्ता अच्छा है, बीच में थोड़े पैचेस वगैरह तो हैं ही, बाकी रास्ता काफ़ी अच्छा है। एंड राइड करने में मज़ा आया। इट वाज माय फर्स्ट टाइम, सो अच्छा था।